स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पुनः एक बार फिर बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा का पार्ट 4 यानी चौथा भाग पढ़ेंगे। जो थर्ड पार्ट यानी तीसरा भाग पढ़े थे उससे जस्ट आगे का भाग है जो बेहद इंपॉर्टेंट है CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे या और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो पिछले दिन जो हम लोग बेसिक पढ़े थे उससे जस्ट उसके आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए प्रश्न के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो ध्यान देंगे आज का जो पार्ट है इसमें दिया रहता है कि मान लीजिए शांत जल में, ठीक है, शांत जल में वो नाव की चाल दिया हुआ है, मान के चलते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां से बोलता है कि धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में या धारा के विपरीत कितने भी किलोमीटर जाने में दिया रहेगा, कितना समय लगेगा। मान लीजिए यहां बोला है धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 60 किलोमीटर दिया है और धारा की दिशा में नाव की चाल दी और धारा भी दोनों जुड़ता है तो 10 + 2 क्या हो जाएगा 12, यानी 12 और ये 60, यानी धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब 12 किलोमीटर हुआ धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में वो 60 किलोमीटर बोला था तो यहाँ पे हम लोग साइड में उसको दूरी लिख लेते हैं, यानी डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है। तो धारा की दिशा में x + y, हम लोग लॉजिक बहुत पढ़े हैं, x नाव की चाल होता है तो यहाँ 10 भी दिया है, नाव की भी चाल और धारा दोनों जुट जाएगा तो 12 किलोमीटर। तो दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा जो चाल होता है और इसमें दूरी 60 किलोमीटर है और चाल 12 धारा के दिशा में हो गया तो 12 × 60, यानी ऐसे निकाल देते हैं। मान लीजिए धारा की दिशा की जगह वो धारा के विपरीत बोलता तो यहाँ पे 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर होता प्रति घंटा विपरीत। तो इसमें मान लीजिए 60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर कुछ भी रहे तो निकालना रहता। तो यहाँ भी समय दूरी बटा चाल होता, दूरी मान लीजिए 60 ही है बटा विपरीत का चाल 8 किलोमीटर आया तो 4 × 8 4 से 15, 2 से 15 यानी 7.5 यानी 7.5 घंटा हम लोग लिखेंगे। पूरे 7 घंटा 7.5 घंटा यानी 7 घंटा 30 मिनट। तो ध्यान ये देना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि शांत जल की नाव का चाल भी दिया रहेगा और धारा की भी चाल दिया रहेगा। तो धारा की दिशा में निकालना है उसका चाल तो दोनों ऐड हो जाएगा। यदि विपरीत निकालना है तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगा और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी से आसानी से हम लोग समय निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार का लॉजिक का क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसके अलावे भी एक टाइप ऐसा भी है जिसमें मान लीजिए ऐसे भी दिया रहेगा शांत जल में नाव की चाल या धारा की चाल दोनों दिया रहे और बोलेगा कि दूरी जो है वो एक निश्चित दूरी है, यानी जाने का और आने का तो वो पता ही नहीं है, x किलोमीटर मान लेते हैं, यानी धारा की दिशा में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो दूरी है तो x किलोमीटर। अब बोलता है धारा की दिशा में दूरी, समय जो है टोटल 4 घंटे 5 घंटे जो दिया रहेगा
तो हम लोग बेसिक जानते हैं यही समय बराबर दूरी बटा चाल, लेकिन जाने और आने दोनों का दिया है। जाना प्लस आना का कुल समय दिया है, तो जाने आने का कुल समय रहेगा और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो जाने का यहाँ समय हुआ दूरी बटा चाल और आने का भी हुआ दूरी बटा चाल, और कुल समय मान लीजिए 4 घंटा रहे तो 4 घंटा लिख देंगे। दूरी हो सकता है वो 40 किलोमीटर जाए, धारा की दिशा में जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल सेट करके देते हैं, तो ये हो जाए आपका 8 2 10 4 हो जाए, और ये हो जाए मान के चलिए वो 36 किलोमीटर रहे या कुछ भी रहे। तो 8 और 2 मतलब जो दाब की चाल और धारा की चाल रहे, 8 + 2 10 और 8 और 2 6, मतलब नाव धारा का चाल दिया रहे तो 10 चौका 40, 6 छक 36, ऐसे करके हम लोग निकाल देते थे 4 और 6 को, टोटल समय 10 घंटा। समय भी दिया रहे या फिर आपका वो दूरी भी दिए निकालने के लिए, तो ये तमाम साइड का जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट करके आसानी से निकालेंगे। तो मेन बेसिक को समझना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। आने जाने का हो सकता है डिस्टेंस अलग अलग भी रहे, कभी कभी एक समान भी रहे, तो इस टाइप से जुड़ा हुआ सवाल दिया रहेगा, उन सबको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाएंगे और अभी जस्ट समझेंगे सभी प्रकार के प्रश्न को। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपके टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। प्रश्न है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 68 यानी 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दिया है, पहले उसको लिखेंगे। शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर धारा का वेग यानी धारा की चाल, तो धारा की वेग हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां ध्यान देंगे, प्रश्न में भी बोला है धारा के अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जब वहां हमें नहीं पता होता था धारा के अनुकूल लिखिए या धारा की दिशा में, पर प्रश्न में यहाँ अनुकूल है तो अनुकूल ही लिखते हैं, धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल मतलब x + y, यानी नाव की भी चाल और धारा की भी चाल जुड़ता है, तो ये 13 + 4 हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल चाल है। और धारा के अनुकूल ही दूरी दिया हुआ है, वो 68 किलोमीटर है, दूरी 68 किलोमीटर है, तो हमें निकालना है धारा के दिशा में कितना समय लगेगा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल हुआ, और धारा के अनुकूल दूरी 68 किलोमीटर है, और धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी, और चाल जो है धारा के अनुकूल वो 17 है, तो 17 चौका 68 यानी 4 किलोमीटर, मतलब 4 घंटा जो है वो आया। 4h का मतलब 4 घंटा हो गया धारा के अनुकूल समय। 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लगा, मतलब नाव की चाल x जो मानते थे यहाँ दिया हुआ है तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल में x + y होता है, परंतु दोनों दिया हुआ है 13 + 4 तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और दूरी 68 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल यानी 68 बटा 17 भाग देंगे 17 चौका 68, तो 4 घंटे ये फाइनल हो जाएंगे आंसर। अगला प्रश्न है,
शांत जल में एक नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा की वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ध्यान देंगे, दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल, तो माना कि शांत जल में नाव की चाल मानने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है डायरेक्ट 10 किलोमीटर, तो लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा का वेग बोला है, यानी धारा की चाल, तो धारा का वेग या चाल जो भी बोले प्रश्न में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न में बोला धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब जो हम लोग पढ़े थे x माइनस वाई होता है, तो धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई पढ़ते थे, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होता था, तो 10 में से 4 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत चाल होगा। अब बोला है कुल दूरी जो है यानी धारा के विपरीत ही 39 किलोमीटर दिया हुआ है। प्रश्न में जो बोल रहा है उसके अनुसार यदि यहाँ पे भी धारा की दिशा में बोलता तो 10 + 4 14 लिखते जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन विपरीत दिया है तो 10 - 4 यानी उल्टा वाले में माइनस हो जाता है, नाव की चाल में से धारा की चाल हो, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी 39 किलोमीटर आया। अब विपरीत का समय बोला है, तो समय बराबर आप सब जानते हैं फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है, तो विपरीत के लिए दूरी 39 किलोमीटर है और चाल जो है विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 दूनी 6 ये 13/2 आया। 13/2 को भाग देंगे तो 6 सही 1/2 घंटा, h का मतलब घंटा, यानी 6 घंटा 1/2 गुने 60 होगा, ये भाग हो जाता है यानी 30, तो फाइनल 6 घंटा 30 मिनट, इसको लिखते हैं हम लोग 6 घंटा और ये 30 मिनट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर धारा के विपरीत के लिए। मतलब नाव की चाल और धारा की चाल जो दिया है वो विपरीत निकालने के लिए दोनों माइनस कर देंगे और दूरी 39 किलोमीटर दिया है, तो उसके लिए समय दूरी बटा चाल यानी 39/6, 3 से भाग देंगे 2 बार में, वो 13 बार में, 13 × 39 यानी होगा 13/2, तो इसको भाग लेंगे तो 6 सही 1/2 घंटा यानी 6 घंटा 30 मिनट का फाइनल आंसर। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव प्रारंभिक बिंदु से चलकर धारा की दिशा में जाती है और पुनः वापस आती है, माने जितना दूरी गई उतना वापस प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौटती है, तो उसे 7 घंटे का समय लगता है। तो दूरी क्या होगी, दूरी ज्ञात करें। जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको लिखेंगे, तो शांत जल में नाव की चाल दिया है, तो शांत जल में नाव की चाल होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु यहाँ x का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है चाल, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ध्यान देंगे हम लोग नहीं दिया रहता था तब x लिखते थे, और यहाँ धारा की भी चाल यानी धारा का वेग दिया है, वेग को ही चाल बोलते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे धारा की दिशा में चाल, ठीक है ना, धारा की दिशा में चाल 6 + 2 यानी x + y, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ धारा की दिशा में।
धारा की विपरीत पूछा जाए तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो x माइनस वाई होता था, लेकिन यहाँ x तो दिया है 6 और -2, 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है ना। अब प्रश्न में बोलता है धारा की दिशा में जाने और वापिस आने, ठीक है, इसमें कुल जो है 7 घंटे का समय लगता है। मतलब धारा की दिशा में जाना कुल समय बराबर 7 घंटा, तो कुल समय यानी जाना प्लस आना, तो समय बराबर हुआ दूरी बटा चाल, तो जाने का यानी धारा की दिशा में ये दूरी बटा चाल। ध्यान देंगे जिसको भी प्रॉब्लम हो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहले धारा की दिशा में जाने का दूरी, तो धारा की दिशा में जाने का दूरी दिया ही नहीं है, यानी d मान लेते हैं या x भी मान लेते हैं, पर दूरी है इसीलिए d किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है ना, दूरी। तो धारा की दिशा में यानी जा रहा है तो दूरी बटा समय लिख दिए, समय बराबर फिर मतलब दूरी बटा चाल लिखे और फिर लिख दिए दूरी बटा चाल, एक जाने का और एक वापस आने का। ये जाने का हुआ, एक आने का, और टोटल समय 7 घंटे का लगा है। दूरी पता ही नहीं है तो d मान लिए। ये चाल धारा की दिशा में 6 + 2 8, और धारा की विपरीत का दूरी तो वहां भी नहीं पता है, d मान लेते हैं क्योंकि वही दूरी गया है और वापस भी लौटा है। और जैसे मान लीजिए यही एक दूरी है, हमें पता नहीं है, तो टोटल जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक वो d किलोमीटर हो गया और वापस भी यही लौटा तो d किलोमीटर। धारा की दिशा का चाल 6 + 2 8 हो गया, धारा का विपरीत का 6 - 2 4 यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और बराबर टोटल 7 घंटा का समय दिया हुआ है। और अब यहाँ से हम सबको डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है, तो ये 4 और 8 का लघुत्तम यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे d/8 यानी d बटा 8 और लघुत्तम 8, तो ये कट जाएगा यानी d गुने 1 d होगा। फिर निकालते हैं d बटा 4, लघुत्तम यहाँ 8 है तो 4 गुनी 8 यानी 2d आएगा बराबर 7। अब एक हो गया d और एक हो गया 2d, मतलब तो d और 2d हो जाएगा 3d, 3d/8 बराबर हो जाएगा 7। यानी वहां पे बोला कि कुल जो है 7 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना, तो जो भी वो उसका प्रॉब्लम था यानी कंडीशन था उसके अनुकूल जाएगा। और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, ये 9 घंटा समय दिया हुआ था। सॉरी, ध्यान देंगे, टोटल आने जाने का जो समय दिया था वो प्रश्न में 9 घंटे का था, तो इसको 9 लिखेंगे ये 7 की जगह पे। अब ये 3 से 9 3 बार में कट जाएगा तो d बटा 8 बराबर 3/1 होगा, यानी d बराबर 8 गुने 3 24 किलोमीटर की दूरी। ध्यान देंगे डिस्टेंस जो निकालना था वो 24 किलोमीटर आएगा, यानी 24 किलोमीटर। पहले एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसका प्रूफ भी करेंगे। नाव की चाल एक 6 जो x मानते थे वो 6 दिया हुआ है, धारा की चाल 2 किलोमीटर, धारा की दिशा में तो वही x + y ऐड होता था यानी चाल और धारा और नाव दोनों का, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। विपरीत दिशा में x - y होता था यानी 6 - 2 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब कुल आने जाने का जो समय है वो 9 घंटा लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, एक जाने का और एक आने का, टोटल 9 घंटा। तो इसमें दूरी दिया ही नहीं है, और जितना दूरी गया उतना ही दूर वापस भी आना है, तो d मान लेते हैं, दोनों एक बराबर। और चाल धारा की दिशा में 8 हुआ,
में 4 होगा, ये दोनों का लघुत्तम 4 8 का 8 आएगा। फिर d बटा 8 ये पहला वाला लिखे और जो लघुत्तम आता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 कट गया यानी d गुने 1 d, फिर d बटा 4 4 गुने 8 यानी 2d, 2 और d 3d बटा 8 बराबर हो जाएगा 9, 3 दिया 9 कट गया यानी d बराबर 8 3 की 24 किलोमीटर। अब हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे क्या बोला था कि कुल जो है 9 घंटे लगे धारा की दिशा में जाने में, तो धारा की दिशा की दूरी 24 किलोमीटर और धारा की दिशा का चाल 6 + 2 8 किलोमीटर था। और मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं हम लोग, यहाँ के बाद प्रश्नों को ना डायरेक्ट पुट कर देंगे तो भी बन जाएगा, या ऐसे भी। तो 24 फिर जो भी ऑप्शन में 6 - 2, अब चेक करते हैं 9 घंटा इधर है तो जो आएगा वही होगा। 24 6 + 2 8 8 3 की 24 और 24 ये था 6 में से 2 यानी 4 4 6 24, तो 3 + 6 जो 9 घंटा बोला वो चीज आ गया। मतलब एग्जाम हॉल में यदि इतना लंबा कैलकुलेशन से बचना चाहे तो जो भी 4 ऑप्शन दिए वो दूरी का वो यहाँ हम पुट कर दें और उसके बराबर जितने भी घंटा दिया हुआ रहे, यदि एग्जैक्ट निकल जाए दोनों बराबर तो वही टिक भी कर सकते हैं एकदम बिल्कुल इजी वे में, और नहीं तो ऐसे सिस्टमैटिक भी बना सकते हैं। तो इन सब टाइप के बारे में आज पढ़े, इससे जुड़ा हुआ और भी आगे कल पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम का भाग। तो हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल के साथ लगातार बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एक दूसरे तक शेयर कीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। और हाँ, इसमें बहुत सारे पार्ट मैथमेटिक्स रीजनिंग का है, तो जो नए जुड़े हैं वो श्याम ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब किए होंगे तो उसके लिंक बॉक्स में जाकर देखेंगे, बहुत सारे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बुक्स की वीडियो मिल जाएगी जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। आप लगातार देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।